तो लास्ट दो जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने डिस्कस किया था आयु के जो बेसिक्स टाइप्स थे, आयु में कौन कौन से टर्म्स हम लोग यूज में लेते हैं, साथ में इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आयुओं पर संक्रिया, मतलब डिफरेंट टाइप जो ऑपरेशंस है वो किसी भी मैट्रिक्स पर, किसी भी आयु पर किस प्रकार काम करते हैं। सो जो फर्स्ट ऑपरेशन है अपने पास दैट इज योग, मीन्स दो या दो से ज्यादा आयु मैट्रिसेस को किस तरीके से ऐड किया जाता है, उनका एडिशन किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम ऑर्डर जानते हैं कि नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों के नंबर और कॉलमों के नंबर को इस प्रकार लिखें कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। तो योग जब दो मैट्रिसेस का करना है तो बीच में प्लस का साइन, तो कुछ कंपल्सरी कंडीशन से जो दोनों आयुओं पर होना आवश्यक है। जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज क्रम समान, मीन्स अगर आप दो आयुओं का एडिशन करना चाहते हैं या ज्यादा आयुओं का भी एडिशन करना चाहते हैं तो ये कंपलसरी है कि दोनों आयुओं का जो ऑर्डर है, जो क्रम है वो इक्वल हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये आयुओं का क्रम समान होना चाहिए। अब जब दो आयुओं का एडिशन करोगे जो थर्ड चीज आएगी, जो थर्ड रिजल्टेंट आएगा वो भी एक आयु ही होगा। अब इसका अगर क्रम m/n है तो सेकंड का भी m/n होगा, और जो रिजल्टेंट आयु आएगा दैट इज आल्सो m/n, मींस दोनों आयुओं का क्रम समान होगा और जो रिजल्टेंट आयु आएगा उसका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों आयुओं का क्रम है। तो अब एडिशन कैसे होगा, लेट सपोज ये एक आयु है a, ये है b और ये रिजल्टेंट आयु है c। अभी फिलहाल के लिए अपन 2/2 की एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। सो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4, a11, a12, a21 और a22। सेम इसके अंदर भी 4 एलिमेंट b11, b12, b21 और b2। ओके, अब एडिशन हो गए, तीसरी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इनके जो रिजल्टेंट है वो जाएगा। तो देखिए इसका 11 इसके 11 के साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a11 प्लस b1। इसी तरीके से इसका 12 इसके 12 के साथ ऐड होगा तो a12 प्लस b1। सेम चीज a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। तो देखिए ये 2/2 का आ गया था, ये भी 2/2 का आयु था। दोनों के एडिशन से जो तीसरा आयु आया उसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। मींस जो प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहली चीज तो दोनों या दो से ज्यादा भी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो एडिशन के लिए ये कंपलसरी है कि जो आयु है जितने भी उनका ऑर्डर सेम हो। और जो दूसरी चीज वो है कि रिजल्टेंट जो आयु होगा उसका कोई भी एलिमेंट जो होगा वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स जो हैं जैसे a11 के साथ b11, a12 के साथ b12, इनके एडिशन से ही मिलेगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं इसके बाद, और अभी हमने केवल एक कंसेप्ट डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये एक आयु है, सेम 3 5 8 6, इन दोनों आयुओं का हमें एडिशन करना है। ये a है, ये है b है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, सबसे पहले अपने को पता है ऑर्डर एकदम सेम रहेगा। ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी 2/2 होगा। ओके, पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 3, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4। ये है 2 के साथ क्या ऐड होगा 5, तो क्या आ जाएगा 7। ये 3 के साथ क्या ऐड होगा 8, तो क्या आ जाएगा 11, और 4 के साथ क्या ऐड होगा 7, तो क्या आ जाएगा 11। सो क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जब आयु का एडिशन किया जाता है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है कि वो प्रॉपर्टीज क्या है।
तो नेक्स्ट चीज है जो आपको हेडिंग डालनी है वो है योग के गुणधर्म। कौन से योग के? आव्यूह योग के गुणधर्म। योग के गुणधर्म, या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होती है? कोई भी ऑपरेशन हो, अगर उस ऑपरेशन के जो ऑपरेंड है जिन पर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, अगर उन दोनों ऑपरेंड्स को बदल दिया जाए और ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर अगर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कहलाता है क्रम विनिमय। देखिए जैसे 5 को 3 के साथ ऐड कीजिए, कितना आएगा? 8, और 3 को 5 के साथ ऐड करते हैं तो भी कितना आता है? 8। रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन कौन सा ऑपरेशन है? क्रम विनिमय। तो सेम चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं किस पर? आव्यूह पर, कि आव्यूह क्रम जो योग है वो क्रम विनिमयता का पालन करता है या नहीं करता। थोड़ा सोचो कि जैसे 1 2 3 4 प्लस 5 3 7 8, ये आव्यूह ए है, ये आव्यूह बी है। अच्छा, आप जब ए में बी को जोड़ोगे तो 1 और 5 जुड़ेगा क्या? जुड़ेगा। आंसर क्या आएगा? 6। लेकिन अगर बी में ए जोड़ोगे तो 5 और 1 जुड़ेगा, क्योंकि इसका 1 और इसका 1 जुड़ेगा। मीन्स क्या हुआ कि चाहे आप बी को पहले लिखो या ए के पहले लिखो, एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए किसका पालन करता है? क्रम विनिमयता का पालन करता है। तो जो फर्स्ट थिंग है वो ये है क्रम विनिमयता। यहां पर लिखेंगे आप पालन करता है, और लिख दोगे इसको दिखाते कैसे? a प्लस बी, यानी कि दो आव्यूह है, एक का नाम a है एक का नाम b है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वही प्राप्त होगा जो b और a को ऐड करने से प्राप्त होता है। जो फर्स्ट क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमयता, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो एडिशन है वो फॉलो करता है, उसका पालन करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है साहचर्यता, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो है एसोसिएटिविटी। सो साहचर्यता, साहचर्यता क्या होती है? देखो इसका पहले मीनिंग समझो। साह यानी साह, चर्यता यानी चलने वाला। मीन्स अगर साथ चलने वाले को बदलने पर आपके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसको फॉलो होती है? साहचर्यता की प्रॉपर्टी को वो ऑपरेशन आपका फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 + 3 + 8, इधर भी यही चीज है 5 + 3 + 8। ओके, अभी 5 से पहले मैं जोड़ रहा हूँ 3, तो 5 और 3 8, फिर से 8 को इसमें जोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यही ब्रैकेट यहाँ लगा तो मैं पहले किसको जोड़ रहा हूँ? 8 और 3 को, 11 और 11 और 5 16। मतलब आप चाहे एडिशन ऐसे स्टार्ट करो चाहे ऐसे स्टार्ट करो, आपको दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट है वो क्या प्राप्त होगा? 16 ही प्राप्त होगा। 16 रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले 5 और 3 साथ में चले थे, 8 बाद में मिला। इसमें पहले 3 और 8 साथ में चले थे, फिर 5 बाद में मिला। मतलब साथ चलने वाले को बदल दिया किसने? 3 ने। पहले 3 के साथ 5 चल रहा था, अब 8 चल रहा है। मीन्स 3 ने साथ चलने वाले को बदल दिया, लेकिन रिजल्ट वो की वही है जो पहले था। मतलब साहचर्यता का पालन होता है। ये तो बात हुई जनरल। अब अपन बात करते हैं क्या आव्यूह भी इसको फॉलो करता है? ऑफ कोर्स जो योग है आव्यूह का वो इसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल ये एक आव्यूह है a + b + c, a + b + c। तो देखो चाहे आप a और b को साथ में जोड़ के जो रिजल्टेंट आए उसको c में जोड़ दे, चाहे b और c को जोड़ के जो रिजल्टेंट आए उसमें a को जोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब साहचर्यता का पालन करता है कौन? एडिशन। तो एसोसिएटिव, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव। ओके, सो नेक्स्ट
जो डिस्कशन है साहचर्यता के बाद तस्मक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तस्मक और आगे बहुत काम में आने वाली है। देखिए तस्मक क्या होता है, तस्मक किसी भी ऑपरेशन के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करो, चाहे एडिशन की बात करो, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करो, कि ऐसी चीज जिसके साथ ऑपरेशन करने पर आपकी पहचान खत्म ना हो वो कहलाता है तस्मक। अब ये पहचान क्या है, इसीलिए इसको इंग्लिश में बोल देते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो क्या होता है आइडेंटिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये है 5। अच्छा 5 में प्लस का क्या निकालना चाहता हूँ, तस्मक, आइडेंटिटी निकालना चाहता हूँ। एक चीज बताओ, अगर 5 में ऐसा क्या प्लस करूं कि जो 5 की पहचान है वो पहचान बनी रहे, खत्म नहीं हो। तो अपने सब लोग दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा कि 0 आप ऐड करो 5 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 किसी के भी साथ आप ऐड करोगे तो हमेशा वही नंबर आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब 0 जो है वो क्या है, एडिटिव, क्योंकि योग में काम आ रहा है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सेम चीज अपने, अब बात किसकी कर रहे हैं, आयु की। तो आयु में नंबर तो चलता नहीं है, तो यानी कि क्या होगा, एक की जगह कौन आ जाएगा, इकाई आयु, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और या फिर यूनिट मैट्रिक्स। और कितना ऑर्डर क्या रहेगा उसका, जिस आयु का आप निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया 5, सॉरी इकाई आयु नहीं होगा, क्या बोलते हैं इसको, इकाई आयु की जगह आपका होगा शून्य आयु। इकाई आयु तो मल्टीप्लाई में काम में आएगा, तो शून्य आयु। शून्य आयु क्या होता है कि ऑर्डर कुछ भी हो आपके पास, हर जो अवयव है शून्य आयु का वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए 0, अब मान लीजिए मैं एक आयु लेता हूँ 1 2 3 4, और मुझे इसका क्या निकालना है, एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है, मतलब योज्य तस्मक। क्या निकालना है, योज्य तस्मक। तो योज्य तस्मक निकालने के लिए ये आयु मेरे को मिला है, मुझे इसमें ऐसा क्या जोड़ना है कि यही आयु मुझे वापस मिल जाए। 1 2 3 4, देखो 1 और यहाँ वाला एलिमेंट अगर इसके साथ जुड़े और 1 आ जाए, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, 0। तो चारों एलिमेंट अगर 0 होंगे तब ही आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं, एडिटिव मतलब योज्य तस्मक की, इसकी योज्य तस्मक की, तो योज्य तस्मक जब बात करूंगा तो आप बोलेंगे शून्य आयु। क्या होगा, योज्य तस्मक शून्य आयु, किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स लिया। और अगर गुणन तस्मक की बात करूं, गुणन तस्मक क्या होता है, जिसको गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर उसी क्रम का इकाई आयु आ जाएगा। सो अब ध्यान रखना कि जब योग की बात करेंगे और आपसे योज्य तस्मक पूछा जाए तो आप बोलेंगे उसी क्रम का शून्य आयु। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, आयु पर संक्रिया के एडिशन अपन ने कंप्लीट किया। एडिशन कंप्लीट करने के बाद एडिशन किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो संक्रिया है वो है व्यकलन। बट व्यकलन से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसका नाम है अदिश संख्या गुणन। अदिश संख्या गुणन, अदिश संख्या गुणन क्या होता है कि कोई आयु है 1 5 3 7 और एक अदिश नंबर है। अदिश नंबर मतलब वो आयु नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, मान लीजिए 5, और इस 5 को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं इस आयु से। ये 5 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो एक रूल है अदिश संख्या गुणन कि इस रूल में क्या होता है कि जब भी आप किसी आयु से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वह नंबर या वह न्यूमेरिकल वैल्यू, वह इंटीजर या इंटीजर नहीं तो कोई और वैल्यू भी लोगे आप, फ्रैक्शन भी, तो भी वो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। मींस ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 25 15 और 30। आगे बात समझ में। तो यानी कि अदिश संख्या गुणन क्या कहता है कि जब भी आप किसी संख्या को किसी आयु से गुणा करेंगे या कॉमन लेंगे, एक ही बात है क्योंकि गुणा करना
और कॉमन लेना दोनों एक ही चीज है ना, तो गुणा करेंगे या कॉमन लेंगे तो वह प्रत्येक अवयव से गुणा होगा और प्रत्येक अवयव में से ही कॉमन आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए अगर इससे क्या है, तो जब 5 कॉमन लो तो ये वापस आना चाहिए, और ये वापस कब आएगा, जब 5 कॉमन लेते ही सब में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कॉमन लेते टाइम भी सारे एलिमेंट्स में से कॉमन आता है और मल्टीप्लाई करते टाइम भी सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है अदिश संख्या गुणन। मतलब अगर आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है इससे आलू से। ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि व्याकरण में मैं इस चीज को काम में लेने वाला हूं। मान लीजिए ये एक आलू है आपके पास ए, और एक दूसरा आलू है बी। अभी फिलहाल कोई ऑपरेशन अपन नहीं लिखते हैं। 2, 4, 9 और 8। ओके, अब मुझे ए में से बी को घटाना है। एक बार नॉर्मली आप सोच के देखो, ए माइनस बी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। यानी ए के अंदर आपको प्लस करना है, योग अपन कर चुके हैं किसका, बी का माइनस। तो बी का माइनस मतलब -1 गुना बी। तो -1 गुना बी अभी भी पढ़ा है आपको कि बी को अगर -1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब -1 से ईच एलिमेंट जो है बी का वो मल्टीप्लाई होगा। सो -b है तो यहाँ किया प्लस और इस माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, -2, -4, -9 ओके। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 3 प्लस -2 कितना होगा 1, 5 प्लस -4 क्या होगा 1, 8 प्लस -9 बड़ा कौन है माइनस, तो आंसर आएगा -1, और 7 प्लस -8 तो आंसर आएगा -1। ओके, सो ये आ गया रिजल्ट। मींस एडिशन ही है, बस इस माइनस को क्या कर दिया, अदिश मल्टीप्लाई या अदिश गुणन कर दिया किसके साथ, बी के साथ। तो जो आंसर आएगा वो उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, लेकिन इस बार रेस्पेक्टिव एलिमेंट एक दूसरे से क्या होंगे, माइनस होंगे ना कि प्लस होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो चीज है कि व्याकरण में भी कुछ प्रॉपर्टीज व्याकरण फॉलो करता है। प्रॉपर्टीज वही रहेगी, केवल अपने को ये पहचानना है कि वो उस चीज को फॉलो करता है या नहीं। सो नेक्स्ट थिंग जो अपने पास है, व्याकरण के लिए अपन चेक कर रहे हैं क्या ये क्रम विनिमयता का पालन करेगा या नहीं। ओके, एग्जांपल लेते हैं 3, 5, 8, 7 माइनस 5, 8, 9 लिख दिया। ओके, माइनस करके देखते हैं। 3 माइनस 5 माइनस के 2 बचेगा, 5 माइनस 8 माइनस के 3 बचेगा, 8 माइनस 9 माइनस के 1 बचेगा, और 7 माइनस 10 माइनस के 3 बचेगा। ओके, 2/2 की मैट्रिक्स अपने को मिली। अच्छा, अब ये ए है और ये बी है। अब अगर मैं बी को पहले और ए को बाद में लिखूं तो क्या सेम यही चीज आएगी क्या? नहीं, क्योंकि क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हो रहा है 3 माइनस 5, जब बी आगे आ जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस 3, मतलब साइन चेंज आएगा। और हमने पढ़ा है कि जब इक्वल मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं तो क्या क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और रेस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट तो सेम होंगे लेकिन उनका साइन क्या होगा, डिफरेंट, इसलिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। तो इसके अंदर अपन किस तरीके से लिखेंगे कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी ये क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता है। कौन? व्याकलन फॉलो नहीं करता है। सेम थिंग एसोसिएटिविटी के लिए देखते हैं, क्या एसोसिएटिविटी को ये फॉलो करता है या नहीं। देखिए a माइनस बी माइनस, इधर भी a माइनस बी माइनस, प्रॉपर्टी क्या होगी, साहचर्य। अभी भी बताया था, साथ चलने वाले को बदलना है, मतलब एक बार ये दोनों साथ चलेंगे, एक बार ये दोनों साथ चलेंगे। अच्छा, पहले एक बार अपन डिस्कस करके देखते हैं जिस पर नंबर करके बताइए। 5 माइनस 3 माइनस 7, और इधर भी मैंने किया 5 माइनस 3 माइनस 7।
5 माइनस 3 2, 2 माइनस 7 माइनस के 5 आ जाएगा। उधर क्या होगा 3 माइनस 7 माइनस के 4 माइनस और माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया 9। क्या दोनों सेम है? नहीं। मीन्स साहचर्यता का भी पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? वेक्टर। ठीक है। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है, वैसे ही जैसे अपन ने योज्य तस्मक पढ़ा था, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे ही व्यकलन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सब्सक्रिप्टिव आइडेंटिटी। जैसे योज्य तस्मक और व्यकलन तस्मक एक ही चीज होता है, क्योंकि आप जैसे 5 में प्लस 0 करोगे तब भी 5 आएगा, 5 में से माइनस 0 करेंगे तब भी 5 आएगा। मीन्स आप अगर बात करें इसकी व्यकलन तस्मक की, तो ये अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। व्यकलन तस्मक जो है वो भी सेम वही चीज होती है जो योज्य तस्मक होता है। मीन्स उस आयु के अंदर से आप इसको माइनस कर सकते हैं। तो आज हमने आयु के अंदर दो कंसेप्ट डिस्कस किए ऑपरेशंस में। एक का नाम है योग, जिसके अंदर अपन ने दो चीजें डिस्कस की, एक तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है वो, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेम चीज हमने व्यकलन के साथ की। ठीक है, तो आगे का जो भी चीज है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।